हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रुथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जान रहे हैं वैदिक ग्रिड के कॉम्बिनेशंस को। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी वैदिक ग्रिड बना पा रहे होंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, पिछले वीडियोस देखें जिसमें मैंने आपको पूरी बताई है कि वैदिक ग्रिड आपको कैसे बनानी है। आपने फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ, आपने फिर अपनी वैदिक ग्रिड को जो हमेशा सेम रहती है वो हम हर प्रोग्राम में आपको दिखाते ही हैं। जो वैदिक ग्रिड हमेशा सब एक सी रहती है, अब उसमें आपको भरने हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स। वैदिक ग्रिड में हम अपनी सेंचुरी को नहीं भरते हैं, बाकी जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन को पूरे दिन का टोटल करके लिखिए और जो जो नंबर भी आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं, सदी मतलब आपने सेंचुरी को नहीं लिखना है। वैदिक ग्रिड में एक यही चीज़ ध्यान में रखने की है। फिर देखिए, जो हम आपको योगास बता रहे हैं वो योगा आपकी ग्रिड में बनते हैं क्या। यदि आपको फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। और उस परेशानी को यदि आप फेस कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन करें, यस आपको इस वजह से ये इशू लगता है कि आपकी लाइफ में है, और फिर उसके हिसाब से आप रेमेडियल पार्ट को फॉलो कर सकते हैं या आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज हम जो योगास को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा 6 and 2 का कॉम्बिनेशन। 6 हमारा हो गया वीनस और 2 हो गया हमारा मून। तो वीनस एंड मून दोनों ही फेमिनिन प्लैनेट हैं, जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक नरम दिन वाले कोमल फेमिनिन एनर्जी को, जो मात्र शक्ति को, जो एक जैसे कहते हैं ना फेमिनिन लुक्स, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो नेचर होता है, स्वभाव उन लोगों का बहुत ही दिल के वो सॉफ्ट होते हैं, सबसे प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया है कि यदि ये 6 and 2 का कॉम्बिनेशन किसी मेल के कॉम्बिनेशंस में आ रहा है, चार्ट में आ रहा है, तो ऐसे लोगों में कुछ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है। वो तो उनका जो व्यवहार, बातचीत करने का ढंग, चलने का ढंग, उनका थोड़ा सा फेमिनिन तरफ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग जैसे जिनको लेस्बियन बोलते हैं, उस तरह के टाइप के लोग हो सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ऐसे चांसेस होते हैं। हर एक प्रिडिक्शन में आप ये माने 100% होने की, ये नहीं बोल रहे हम कि ऐसी चीज़ 100% होगी ही, चांसेस ज़्यादा होते हैं उस तरफ जाने के। ऐसे लोगों की जो एजुकेशन है बीच में रुक जाती है, ऑब्स्टेकल आता है कहीं ना कहीं एजुकेशन में। ऐसे लोगों की जो फैमिली लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब रहती है, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ नहीं देखा गया है। ऐसे लोगों के प्रेम प्रसंग बहुत होते हैं, लव अफेयर्स काफ़ी हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ये इंडिकेट करता है। तो उनकी थोड़ी लव लाइफ इन्हीं कारणों से कई बारी बहुत स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस है। ऐसा नहीं है, फिर मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही ऐसा हो। और ऐसे लोग जो प्रोन होते हैं, इनको डिजीजेस प्रोन जो होती है, सेक्सुअल डिजीजेस उनको हो सकती है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। उन लोगों को एब्डोमेन से रिलेटेड, हाई बीपी, आपका जॉइंट्स पेन एंड डायबिटीज़, ये वाली डिजीजेस उन लोगों को, किडनी रिलेटेड डिजीजेस, दे आर मोर प्रोन टू दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो इन कॉम्बिनेशन से समझ के आपको सिर्फ ये एहतियात बरतनी है कि आप लोग अपना मेडिकल चेकअप्स रेगुलर कराएं। यदि आपकी ग्रिड में इस प्रकार का योगा आपको लग रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में वैदिक ग्रिड के हिसाब से ये योगा बन रहा है, क्योंकि वैदिक ग्रिड की प्रेडिक्शंस हम कई बार ग्रिड को ही देख के आपसे जब पूछते हैं कि क्या आपको इस तरह की परेशानी है, तो अमूमन देखा गया है कि वो चीज़ सामने आती है। तो ये हम आपके इस योगा के ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोन हैं, जो क्योंकि इस 6 and 2 को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। ये थोड़ी सी स्ट्रगलफुल लाइफ देता है लाइफ में। एंड नेक्स्ट जो हम कॉम्बिनेशन योगा पढ़ रहे हैं वो है हमारा 7 and 8 का योग। 7 हमारा है केतु और 8 है हमारा शनि। तो दोनों प्लेनेट कैसे हैं? जो केतु है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत रिसर्च करने वाला प्लेनेट है, और जो हमारा
8 है सैटर्न है, वो एक जज, हर चीज को ठोक बजा के परख के करने वाला है, स्लो प्लेनेट है, धीरे चलने वाला प्लेनेट है। ऐसे लोग ज्यादातर देखा गया है निराशावादी ही होते हैं। वो हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे लोग बहुत निराशावादी होते हैं। उनके अंदर बहुत उत्साह नहीं होता है कि वो बहुत कोई भी काम उत्साह से करें। वो हर चीज़ में, यदि जैसे उनकी कहा जाए कि एक बहुत बड़ी लॉटरी भी निकल जाए तो उसमें भी कहेंगे कि अरे इतनी क्यों निकली, इससे तो और ज़्यादा ही निकलनी चाहिए थी। तो इस प्रकार का उन लोगों का एटीट्यूड होता है कि जो मिल रहा है उसमें भी वो कहीं ना कोई कमी ज़रूर निकाल लेते हैं। उनकी भी, ऐसे लोगों की भी फैमिली लाइफ स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर वैसे भी ऐसा नंबर माना गया है जिसमें फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब आती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने में अलूफ रहना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त बनाना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। कई लोग देखा गया है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले जिनका 7 और 8 का योग बन रहा है, वो लोग शादी ही नहीं करते हैं, शादी करना ही नहीं चाहते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। उनकी एजुकेशन में भी हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, उनका जो प्रोफेशन होता है बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं होता है, वो लोग लो ग्रेड के प्रोफेशन में होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा 6 और 2 वीनस एंड मून का कॉम्बो, एंड केतु एंड सैटर्न 7 और 8 का कॉम्बिनेशन। तो ये योगास हमारे को बहुत अच्छे योग नहीं दिखाते हैं। तो इससे जो भी आपके रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इसके लिए यदि आप केतु के उपाय, सैटर्न के उपाय करते रहेंगे 7 और 8 में, 6 और 2 में आप वीनस एंड मून के यदि रेमेडीज करते रहेंगे, तो आपको इन कॉम्बिनेशंस में काफ़ी मदद मिलेगी अपनी लाइफ को बेटर करने में। इन सब जानकारियों का सिर्फ एक मकसद भी यही है कि यदि आपकी ग्रिड में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आप उससे समझ के अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका रेमेडियल पार्ट ज़रूर करें। रेमेडीज़ आप वीडियोस में भी देख सकते हैं या पर्सनली भी आप कंसल्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो आपको रिपोर्ट देते हैं वो 5 साल की रिपोर्ट देते हैं। 5 इयर्स की रिपोर्ट में बताते हैं कि 5 इयर्स में आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए वैदिक के हिसाब से, या जो भी आपका लाइफ पैटर्न चल रहा है। इसी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली में हम और कॉम्बिनेशंस, क्योंकि अभी हम यही डबल कॉम्बिनेशंस को ही पढ़ रहे हैं, तो अगली कड़ी में हो सकता है आपकी ये डबल वाले कॉम्बिनेशंस खत्म हो जाएं, योगास खत्म हो जाएं। उसके बाद हम आगे योगास पे चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वैदिक में बहुत सारे योगास हैं, त्रिकोण भी बनते हैं, बहुत सारे योगास बनते हैं। तो हम सब धीरे धीरे सारे योगास को पढ़ेंगे। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, जो जैसे जैसे वीडियोस आती जा रही है, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पूरी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ बना के आप चेक करें और देखें कि कौन किस इश्यूज़ को फेस कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपना हमारे को बता भी सकते हैं, अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।